अगर हम देखें कि सबसे पहले ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक है प्राइम, तो सबसे पहले हम ये पता करें प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है, और फैक्टर तो हम देख ही लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइम मतलब वो है कि ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता हो या फिर इटसेल्फ, मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होता हो, ठीक है, या फिर इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता हो, या फिर 1 से डिवाइड होता हो, या 1 की टेबल में आता हो या वो खुद की टेबल में आता हो, तो ऐसा नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर में हम देखेंगे तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, देन 11, ठीक है। इस तरीके से क्या है हमारे प्राइम नंबर की सीरीज होती है, ये आप थोड़ा सा खुद सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर मतलब क्या रहता है, किसी भी चीज़ के क्या है टुकड़े कर देना। अब यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर है, मतलब क्या है, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना, मतलब वो नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके फैक्टर के रूप में। जैसे कोई कंपोजिट नंबर दे दिया, तो कंपोजिट नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे, कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब उसके 2 और मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर तो होंगे। जैसे अगर हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 7, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये 7 भी खुद की टेबल में आता है, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, तो 2 फैक्टर तो इसके भी होंगे। तो बात यह है कि मोर देन 2 फैक्टर जो रहते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बात यह है कि प्राइम फैक्टर समझ में आया क्या है, कि कोई नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करना क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि प्राइम फैक्टर होते क्या है। मान लेता हूँ मैं एक 49 नंबर है, तो 49 अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, तो अगर जब हम एलसीएम लेते हैं 49 का, तो आप देखते होंगे कि जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो इधर जो भी नंबर आते हैं लिखने में, तो ये 7 से ही जाएगा, तो 7 7 जा 49 और फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। हमेशा याद रखना, जब भी हम इस तरीके से फैक्टर करते हैं तो इधर जो भी नंबर आते हैं ये हमेशा प्राइम नंबर आएंगे। अगर आप दूसरे नंबर लिखते हैं तो उसको भी आगे जाके आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर देखा जाए तो आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना चाहिए इधर, कि 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, यदि वो नंबर इनसे सीक्वेंस वाइज अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको इन्हीं नंबरों को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको भी फैक्टर इजीली मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे 49 का देख लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 इंटू 7 तो भी 49 आता है, 49 इंटू 1 करेंगे तो भी 49 आता है, और 1 की टेबल में 49 भी आता है। तो इस तरीके से क्या है, 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए 49 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमें, और ये तो कंपोजिट नंबर हुआ, बट हमने प्राइम फैक्टर क्या करे इसके, तो ये 7 इंटू 7 इसके क्या आए हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर आए। 49 इजिकल टू क्या होगा, 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 को आप लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 2। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टर में से तोड़ा। ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 5, या और भी ले सकते हैं कुछ भी, 126 ले लेते हैं, तो 126 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आया, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमने देखा 126 के हमने क्या करे, प्राइम फैक्टर करे, तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर दिख ही रहा है हमें, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए क्या है, और मोर देन 2 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर तो चेक हो ही गया है। बट इसके जो भी ब्रेक करने पे हम देखेंगे, ये जो नंबर आए हैं 2 3 3 7, ये हमेशा देखना कि कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।